नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर है और मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। फ्लैशबैक सीरीज हम पढ़ रहे हैं और फ्लैशबैक सीरीज में आज का जो वीडियो है बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट वीडियो है, लेकिन बहुत जरूरी वीडियो है। आज हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य में हुए प्रमुख नाम परिवर्तन के बारे में और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य में हुए महत्वपूर्ण महोत्सव के बारे में। चूंकि इस साल कोरोना ने बहुत डिस्टर्ब किया 2020 में, तो बहुत सारे महोत्सव तो नहीं हो सके, लेकिन हाँ, नाम परिवर्तन की एक अच्छी खासी सूची हमारे पास है। वो सूची आपसे शेयर कर रहा हूं और फिर हम बाकी के महोत्सव को देखते जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के बात बन जाती, तो आप एकदम गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम इसके अलावा भी ऐसे फैक्ट पर चर्चा करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। तो भाई साहब, स्क्रीनशॉट लेने की आदत छोड़िए और पूरा वीडियो 10 मिनट की तो बात है, देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो छत्तीसगढ़ में नाम परिवर्तन के बारे में। तो चाहे सरकार बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर किसी की एक आदत होती है, नाम चेंज करो। और इससे क्या होता है, इससे पता नहीं क्या होता है, लेकिन आदत तो होती है। जब बीजेपी गवर्नमेंट रूल में आई थी, शासन में आई, तो उसने लगातार कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाए गए सारी योजनाओं के नाम परिवर्तन किए। और फिर जब कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में 15 सालों बाद वापस आई, तो उसने भी वही किया जो बीजेपी ने केंद्र में किया था। तो चलिए देखें क्या क्या बदल गया है। सबसे पहले बात करेंगे, यहां पर ये नया नाम है और ये पुराना नाम है, ध्यान रखेंगे। इस साइड नया नाम और इस तरफ पुराना नाम। मिनी माता कन्या विवाह योजना, इस योजना का पहले नाम हुआ करता था राजमाता विजया राजे कन्या विवाह योजना। तो राजमाता विजया राजे के स्थान पर मिनी माता नाम आ चुका है। अगला है इंदिरा प्रियदर्शिनी पथ प्रदर्शक योजना। इंदिरा प्रियदर्शिनी पथ प्रदर्शक योजना पहले दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे जानी जाती थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एलईडी पथ प्रदर्शक योजना। जो आप जानते ही होंगे, सड़कों में एलईडी लाइट का प्रयोग करना है, जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स है, उसके हिसाब से इसका नाम अब इंदिरा प्रियदर्शिनी पथ प्रदर्शक योजना कर दिया गया। अगला है डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन योजना। इस योजना का भी पहले जो नाम था वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्व समाज मांगलिक भवन योजना हुआ करता था। बस नाम में परिवर्तन हुआ है, बाकी शब्द वही हैं। फिर है शहीद वीरनारायण सिंह श्रम सहायता योजना। शहीद वीरनारायण सिंह श्रम सहायता योजना जो है, ये पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्न श्रम सहायता योजना हुआ करती थी। तो ये भी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम की एक योजना, जिसको अब वीरनारायण सिंह जी के नाम पर कर दिया गया है। इस योजना को अन्न श्रम सहायता योजना अगर है, तो वीरनारायण सिंह जी का नाम थोड़ा सही भी लगता है, इसलिए क्योंकि वो अन्न को लेकर के ही तो संघर्ष किए थे। फिर है हमारे पास इंदिरा प्रियदर्शिनी शुद्ध पेयजल योजना, जो अगेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शुद्ध पेयजल योजना थी, अब इसे नाम बदल करके इंदिरा प्रियदर्शिनी शुद्ध पेयजल योजना। फिर है राजीव गांधी आजीविका केंद्र, ये भी पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका केंद्र हुआ करता था। फिर हमारे पास राजीव गांधी स्वावलंबन योजना। इस योजना का भी पुराना नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना हुआ करता था। यह भी दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम थी। अगला है डॉक्टर महादेव पांडे परिसर। डॉक्टर महादेव पांडे परिसर बहुत सालों तक नालंदा परिसर के रूप में जाना जाता रहा। ओपी चौधरी के कार्यकाल के दौरान इसको बनवाया गया था, नालंदा परिसर को। डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे परिसर अब इसका नाम होगा। वैसे कॉमनली नालंदा परिसर ही कहा जाता है, लोगों ने इस बात को मान लिया है। फिर है वासुदेव चंद्राकर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, जिसको आज तक आप कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय पढ़ते आए दुर्ग का, वो अब वासुदेव चंद्राकर पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। फिर है महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, पहले आप इसे बस्तर विश्वविद्यालय कहते थे। महेंद्र कर्मा जो बस्तर टाइगर थे, जिनकी नक्सलियों ने हत्या की थी, उनके नाम पर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय। फिर अगला है राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज। राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव सरगुजा रियासत की राजमाता हुआ करती थी। उनका निधन पिछले वर्ष ही हुआ और मुख्यमंत्री महोदय ने इस नामकरण की घोषणा की। तो सरगुजा मेडिकल कॉलेज राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव जी के नाम पे जाना जाएगा। फिर है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मॉडर्न सिल्ली बांध धमतरी का जो था, अब इसे बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध के रूप में जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ का फर्स्ट साइफन बांध है। एशिया में कुल 2 ही साइफन बांध शुरू में हुआ करते थे, एक चीन में था और एक हमारे पास। इस तकनीक का प्रयोग करके बाद में और भी बांध बने हैं, जैसे सतलज नदी पर बना हुआ जो भाखड़ा नांगल है, वो भी साइफन बांध है। फिर बात करेंगे हम चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय।
इसका पुराना नाम कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर हुआ करता था, तो अब ये बदल गया है, चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पर हो गया है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे इस पे भी। अगला है रायपुर नगर निगम मुख्यालय बिल्डिंग, जिसको व्हाइट हाउस कहते थे हम, अब इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी सदन कह दिया गया, अब भी लोग व्हाइट हाउस ही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ सम्मेलन और उत्सवों पर। कुछ सम्मेलन और उत्सव जो 2020 में आयोजित हो सके उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले जरूरी जो है उन पर देखते हैं। राउत नाचा महोत्सव छत्तीसगढ़ की एक पहचान ही है। जो राउत कम्युनिटी होती है, यादवों का एक प्रमुख पर्व होता है देव उठनी एकादशी, जिसको जे उठनी एकादशी भी कहते हैं, देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, तुलसी विवाह भी कहते हैं, या फिर एकादशी प्रदोष भी कहते हैं इसको, है ना। तो ये जो है राउत नाचा 2020 ये 43वें क्रम का था, बिलासपुर में आयोजित हुआ। 1978 से लगातार ये होता आ रहा है। इसमें राउत समाज के लोग जो अपने राउत नाचा के दौरान वीर रस युक्त गायन का प्रयोग करते हुए शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति होती है। फिर बात करेंगे रामगढ़ महोत्सव की। रामगढ़ महोत्सव जिला सरगुजा में आयोजित होता है आषाढ़ माह के पहले दिन। तो आषाढ़ माह का जो पहला दिन है, इससे याद आ गया मोहन राकेश जी की एक रचना है आषाढ़ का एक दिन। खैर आगे बढ़ते हैं। और 1969 से रामगढ़ महोत्सव चला आ रहा है। रामगढ़ पहाड़ी को दिखा रहा है ये, और इसका उद्देश्य है कि आप उस जगह की कला संस्कृति से लोगों को वाकिफ कराएं, वहां आने के लिए आकर्षित करें। फिर है क्राफ्ट बाजार 2020, ये हालांकि नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी याद रखने में क्या ही हर्ज है। क्राफ्ट बाजार 2020 दुर्ग में आयोजित किया गया, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया। मैं बताना ये चाह रहा था कि छत्तीसगढ़ के हस्तशिल्प विकास पर अभी बहुत काम हो रहा है। अभी जो वर्तमान मंत्री बने हैं गुरु रुद्र कुमार, इन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं हस्तशिल्प विकास के लिए, जो कि इस साल चर्चा में रही हैं। तो मेरे ख्याल से जहां जहां आप हस्तशिल्प विकास से जुड़ा हुआ शब्द देखेंगे, आप एक बार अलर्ट हो जाइएगा। फिर चाहे वो कोंडागांव में हस्तशिल्प विकास कला के लिए प्रशिक्षण, या फिर ग्लेजिंग यूनिट स्थापित करना छत्तीसगढ़ की दूसरी, ये सारी चीज जरूरी होगी। तो गुरु रुद्र कुमार को आप जरूर याद रखें। हस्तशिल्प कला का विकास कर रहे हैं हमारे ग्रामोद्योग मंत्री। 29 फरवरी से 10 दिन तक लगातार क्राफ्ट बाजार चला था दुर्ग में। अब अगला है वजन त्योहार। वजन त्योहार 16 से 20 मार्च आयोजित किया जाना था, हालांकि कोरोना के कारण इसको बहुत ऐसे ही नॉर्मल लिया गया। महिला और बाल विकास मंत्रालय विभाग के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। फिर हमारे पास चक्रधर समारोह, ये बहुत जरूरी है। चक्रधर समारोह 36वें क्रम का था, और इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ कि इसका ऑनलाइन संस्करण पेश किया गया। कारण आप जानते ही हैं, कोरोना। गणेश चतुर्थी के दिन जो है इसकी शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह, जिनके नाम पर यह सम्मेलन होता है, उनका जन्मदिन भी गणेश चतुर्थी को हुआ था। तो उनके सम्मान में हर वर्ष ये आयोजित किया जाता है। बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा समारोह होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसमें प्रस्तुति देते हैं। बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ आकर के प्रस्तुति दे चुके हैं रायगढ़ शहर में। मेरा जिला है इसलिए मैं और थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ। 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त इस बार ऑनलाइन हुआ सब कुछ, और वैसे इसका यूट्यूब में आप देख भी सकते हैं प्रसारण। फिर है पोषण पखवाड़ा। पोषण पखवाड़ा 2020 8 से 22 मार्च के बीच मनाया गया, और महिला और बाल विकास, जाहिर सी बात है, वही आयोजित करता है इसे। उद्देश्य था कि भाई लोगों तक सही पोषण पहुंचे, एनीमिया जैसे रोग वगैरह की जांच होते रहे, यानी खून की कमी की जांच। और इसका एक नारा भी बनाया गया, सही पोषण देश रोशन। क्या नारा है। फिर बात करेंगे हम आवत हव अभियान। आवत हव अभियान एक जागरूकता अभियान था, जो छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा शुरू किया गया, मुख्य रूप से रायपुर पुलिस के द्वारा 4 मार्च 2020 में शुरू किया गया इसे, और 2020 में शुरू किया गया। और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए इसे आवत हूँ। घर वालों को जब आप ये बोल करके जाते हैं तो इस उम्मीद से घर वाले देख रहे होते हैं कि आप वापस आएंगे, इसलिए आवत हूँ। इंटरेस्टिंग। फिर है युवा महोत्सव, बहुत जरूरी है और इससे प्रश्न आने की बहुत संभावना है। युवा महोत्सव का आयोजन इस साल किया गया 12 जनवरी को। वैसे हर साल 12 जनवरी को युवा महोत्सव मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। एक बहुत जाने माने व्यक्ति हुए स्वामी विवेकानंद जी, उनकी याद में मनाया जाता है, क्योंकि उनका जन्मदिन भी था। और उनसे बेहतर युवा तो भारत में बहुत कम प्रोड्यूस हुए आध्यात्मिक मामलों में। वैसे भगत सिंह भी थे, लेकिन यहाँ युवा दिवस इनके नाम पर मनाया जाता है। साइंस कॉलेज रायपुर में ये आयोजित हुआ। और इसके बाद हमारे पास है मानस महोत्सव। मानस महोत्सव शिवरी नारायण में आयोजित किया जाएगा, ये फैसला किया गया है। अब हर साल होगा, तो देखें आप, अगली बार जब हो तो हम याद रखेंगे इसे। फिर है राजिम माघी पुन्नी मेला, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार में आपको बोला ना नाम परिवर्तन करते रहती है, तो पहले इसे कुंभ मेला कहा जाता था, अब इसे राजिम
पुन्नी मेला कहा जा रहा है, और माघी पुन्नी मेला। और जो ये गवर्नमेंट है उसने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई। पुन्नी मेला महोत्सव की अध्यक्षता जो है वो की थी ताम्रध्वज साहू जी ने। 9 फरवरी से 21 फरवरी तक ये चला। और आप सब जानते हैं राजिम जो है जिला गरियाबंद में है, और पैरी, सोंढूर और महानदी के तट पर बसा हुआ जो खूबसूरत सा ये जगह है, वहाँ ये मेला आयोजित किया जाता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन सिरपुर में, यानी कि जिला महासमुंद में। राजिम गरियाबंद में, ध्यान रखेंगे ना। सिरपुर जो है वो महासमुंद में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव, आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बौद्ध साक्ष्य जो है वो सिरपुर से प्राप्त हुए हैं खुदाई में। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ ही रहे होंगे, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना जान रहा हूँ कि आप सिरपुर के बारे में तो सब कुछ जानते होंगे। फिर भी आनंद प्रभु कुटी विहार जैसे है, स्वास्तिक विहार जैसी जो संरचना है, गौतम बुद्ध की मूर्ति मिलना, या फिर ह्वेनसांग की यात्रा यहाँ होना जहाँ गौतम बुद्ध के द्वारा प्रवास किया गया था छत्तीसगढ़, ये जानकारी दिया जाना, या फिर देवी तारा की प्रतिमा मिलना जो कि वज्रयान शाखा से जुड़ी हुई थी, ये सब सिरपुर केंद्र रहा है। तो सिरपुर में बौद्ध जो पर्यटन है उसको आकर्षित करने के लिए हर साल ये मनाया जाता है। फिर है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, इस बार आयोजित किया गया रायपुर में। हमारे यहाँ एशियाई स्तर के जो कुछ देश थे वो यहाँ आए और अपनी फिल्मों का प्रदर्शन किया था उन्होंने। पाकिस्तान भी था उनमें से, पता नहीं कौन सी खास फिल्में बनाते हैं। वैसे पाकिस्तान की एक फिल्म ठीक थी, बोल, अगर देखी हो तो शायद, नहीं देखी हो तो देख लेना। पाकिस्तानी क्या ही देखोगे। चलिए, 10 से 14 फरवरी के बीच ये आयोजित हुआ। तो इतना कुछ था। ये बहुत छोटा सा वीडियो है क्योंकि इसमें नाम और सरनेम जैसी वाली चीजें थी। अब हमारे जो अगले वीडियोस आएंगे उसमें हम थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग करने का कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं या फिर शॉर्ट हो सकते हैं, दोनों तरीके के वीडियोस हम लाने का कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे टू दी पॉइंट वाले भी रहेंगे, कुछ थोड़े डील वाले भी रहेंगे। तो आप तैयार रहें और देखें भाई, आपका रिस्पांस जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा मैं काम करूंगा। और रिस्पांस में आपकी तरफ से कमी दिखाई देगी तो मेरे ख्याल से आप पढ़ना नहीं चाह रहे होंगे, तो फिर क्यों ही आपके लिए मेहनत की जाएगी। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। अगर आप चाह रहे हैं कि ये क्रम जारी रहे तो आपको अपना प्यार दिखाना होगा, जैसा कि मैं आपके लिए अपनी तरफ से सारे प्रयास कर रहा हूं। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का, पढ़ते रहें।